हेलो व्यूअर्स, आई एम बैक। तो पार्ट ए में आप लोगों ने देखा था कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था कि मतलब आरएच फैक्टर क्या होता है या फिर आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है प्रेगनेंसी में, और एक फ्लो चार्ट के थ्रू हमने आप लोगों को समझाया था कि ये कैसे कैसे जाके बेबीज़ में कॉज कर सकता है। ठीक है, और इटियोलॉजी हम पढ़ चुके थे, और अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं। तो टिपिकली असिम्टोमेटिक इज इन मदर, ये मदर में ऐसा कुछ साइन एंड सिम्टम खास देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इन द फीटस और न्यूबॉर्न। अब फीटस या न्यूबॉर्न में क्या देखने को मिलता है, तो हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न। ठीक है, हीमोलिटिक डिजीज में क्या है कि आरबीसी स्कैन में डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ठीक है, फीटस एंड न्यूबॉर्न। उसके बाद क्या हमारा एनीमिया, जॉन्डिस, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली, सीवियर केस हाइड्रोप्स फिटालिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए एनीमिया, ठीक है, जॉन्डिस का इसमें बिलिरुबिन का भी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस के भी चांसेस हो सकते हैं, या हिपेटोस्प्लीनोमेगाली। ठीक है, एनलार्ज हो जाएगा जो हमारा लीवर होगा। सीवियर केस ऑफ हाइड्रोप्स फिटालिस जो सीवियर केसेस में देखने को मिल सकता है, और जनरलाइज्ड एडीमा कॉज कर सकता है, और एसाइटिस हो सकता है। ठीक है, एसाइटिस मतलब टू मच फ्लूइड कलेक्शंस इन बॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमारा कि मैटरनल टेस्टिंग करवाएंगे, ठीक है, फीटल न्यूनेटल टेस्टिंग करवाएंगे। मैटरनल टेस्टिंग में हम देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप एंड आरएच टाइपिंग किस टाइप की है। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करवाएंगे, एंटीबॉडी सीरम। ठीक, और फीटल न्यूनेटल टेस्टिंग में देखेंगे अल्ट्रासाउंड फॉर फीटल एनीमिया और हाइड्रोप्स फिटालिस को जानने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। एमनियोसेंटेसिस करेंगे फॉर बिलिरुबिन लेवल को चेक करने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड चेक करने के लिए, जिसको हम लिली चार्ट बोल सकते हैं। कॉर्ड ब्लड टेस्टिंग करेंगे आफ्टर डिलीवरी, हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन एंड डायरेक्ट कूम्स टेस्ट चेक करने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट में हम देख सकते हैं कि प्रिवेंशन क्या क्या है, तो एडमिनिस्टर्ड एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन टू आरएच नेगेटिव मदर। ठीक है, एडमिनिस्टर करेंगे। इसमें मेन क्या होता है हमारा एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन हम मदर को एडमिनिस्टर करते हैं एट 28 वीक ऑफ जेस्टेशंस विदिन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी ऑफ एन आरएच पॉजिटिव बेबी। ठीक है, आफ्टर मिसकैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इन्वेसिव प्रोसीजर, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर ये इसमें हम दे सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मॉनिटर मैटरनल एंटीबॉडी एंड फीटल कंडीशन। ओके, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन इफ फीटल एनीमिया इज सीवियर, देन अर्ली डिलीवरी इफ नेसेसरी। ओके, देख सकते हैं पोस्ट नेटल में क्या कि फोटोथेरेपी फॉर न्यूनेट विद सीवियर जॉन्डिस। अगर जो सीवियर जॉन्डिस है तो न्यूनेट को हम फोटोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन फॉर न्यूनेट विद सीवियर एनीमिया, अगर सीवियर एनीमिया है तो ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलते हैं, तो फीटल में सीवियर एनीमिया, हाइड्रोप्स फिटालिस एंड इंट्रायूट्राइन डेथ। ठीक है, और इधर देखें तो हम मैटरनल में क्या क्या, कर्निक्ट्रस जिसमें बिलिरुबिन इंड्यूस्ड ब्रेन डैमेज हो सकता है, लॉन्ग टर्म न्यूरो डेवलपमेंट इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। पार्ट बी भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।